विश्व प्रख्यात महान संत जदगुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी अभी हमारे साथ में हैं महाराजगंज दौरे पर। महाराज जी गौरक्षा कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं, आप क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? ऐसा है कि गौ माता की रक्षा और उनकी प्रतिष्ठा हर हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी गौ माता के बारे में एक राय हमारे नेता, हमारी पार्टियां, हमारी सरकारें नहीं कायम कर पा रही हैं। आश्वासन पे आश्वासन देते चले जाते हैं। यहाँ तक कि अभी जो पार्टी सत्ता में है वो तो गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर ही मुख्य रूप से सत्ता में आई थी, लेकिन 12 साल से केंद्र में रह कर के और 9 साल से उत्तर प्रदेश में रह कर के भी आज भी गाय पशु ही है। माने कागज़ में भी उनको माता का दर्जा नहीं दे पाए और मौके पर भी नहीं दे पाए। मौका भी देखिए कैसा है। महाराज जी, आपको एक तरह से सरकार में बैठे लोग विपक्ष का चेहरा मानते हैं, क्योंकि आप उनकी आलोचना करते हैं, तमाम विषयों पर प्रश्न करते हैं। इस पर किस तरह की किस नज़र से आप इसको देखते हैं? ऐसा है कि पक्ष विपक्ष ये सरकारों की, राजनीतिज्ञों की दृष्टि होती है कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है। हम तो राजनीतिज्ञ नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए कौन पक्ष विपक्ष है। हमारी तो सरकार होती है, बस जो सरकार बन गई वही हमारी होती है, इसके अलावा क्या है। लेकिन हमको जो ये कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं? आधार कुछ नहीं है, यूँ ही कह रहे हैं, बस कहने के लिए कह रहे हैं। असल में इनके पास जब किसी के सवाल का जवाब नहीं होता तो इनके पास 3 रेडीमेड तमगे हैं। एक, ये कांग्रेसी है, ये सपाई है। दूसरा, ये अर्बन नक्सली है। तीसरा, ये राष्ट्रद्रोही है। यही सब कहते हैं, तो इन्हीं में से कोई एक कह रहे हैं। मूल बात यह है कि हम कह रहे हैं कि गाय पशु नहीं है, माता है। बताओ किस विपक्ष ने, सपा ने कि कांग्रेस ने कि और कोई जो है, किस विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है? बताइए। मुद्दा भले ही न उठाया हो, लेकिन आपके कार्यक्रम में भाजपा के लोग नज़र नहीं आए, विपक्ष के लोग, तमाम लोग बैठे नजर आए हैं। इसके साथ ही आप मंच से जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ आपने कहा कि प्रण करें आप कि अब भाजपा को वोट नहीं देना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। जो सत्ता में है उसी के बारे में ना कहा जाएगा। जो सत्ता में हम लाए हैं, अगर वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तो हम उनको हटाने के लिए भी प्रयास करेंगे। तो हमने ये कहा, लेकिन हमने किसी विपक्ष की पार्टी के लिए समर्थन तो नहीं कहा। सुना आपने? हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि हम गाय की रक्षा के लिए वोट करेंगे। तो अभी किसको वोट देना वो अभी हमने नहीं कहा, लेकिन ये फेल हो गए ये कहा। और उनको भी हमने कहा कि अभी भी 6-8 महीना मौका है, सुधार करना चाहो तो कर लो, परिष्कार और नहीं तो बहिष्कार। तो अभी भी परिष्कार का मौका उनको भी हम दे रहे हैं। एक और सवाल है, आप अभी महाराजगंज में हैं, गोरखपुर से होकर के आ रहे हैं। ये क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में आकर के आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप योगी और बीजेपी को चुनौती देना? नहीं, हम योगी बीजेपी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम अपनी सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप जो है हमारी आकांक्षा के अनुरूप गौ माता को पशु सूची से हटा करके माता का दर्जा दे दीजिए। वो नहीं दे रहे हैं ये लोग, और इसीलिए हम हर उस पार्टी और हर उस नेता का विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं जो हमारी गौ माता को पशु कहता है। आपकी माँ को कोई पशु कहे, आप खड़े हो जाओगे, तय है, नहीं रह पाओगे। उसी तरह से हम भी गौ माता को माता मानते हैं, तो हम भी उसके लिए खड़े हैं कि खबरदार जो हमारी माँ को पशु कहा, और अगर कहोगे तो हम तुमको बिल्कुल धक्का मारेंगे। ये बात हमारी है, बिल्कुल सीधी बात है। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में महाराज जी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, जांच चल भी रही है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? बात यह है कि जांच के आदेश दिए, कहा था कि 1 हफ्ते में 15 दिन में सब निकाल के दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। 1.5 महीना तो हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो पाया? नहीं हो पाया। अब उनको अयोध्या जाते हैं तो डर लगता है कि कोई पूछ न दे कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, अलग अलग किया कि नहीं आपने। नहीं, होना तो ये चाहिए था कि एक हाथ में दूध की बोतल और एक हाथ में पानी की बोतल लेके जाते और कहते देखिए ये दूध है, दूध का दूध, और ये है पानी का पानी। लेकिन वो नहीं। अब अयोध्या जा कर के खबर गढ़ रहे हैं कि 27 साल पहले यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे हुआ था, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं।
क्यों खेलना पड़ रहा है? अगर वो जांच कर रहे होते और उसका जवाब उनके पास होता तो क्या उनको ये मुद्दा उठाना पड़ता? इसका मतलब है कि लीपापोती चल रही है, जवाब नहीं है और ना मिलने वाला है। एक और अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप जनता के हितों को लेकर के अक्सर मुखर होते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ी संख्या में युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये आंदोलन सही है? इसे तमाम लोग तमाम तरह से जोड़ रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आप क्या नज़रिया रखते हैं इस पर? ऐसा है कि असंतोष तो जनता में है और वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होगा ही, आज नहीं तो कल, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। तो असंतोष तो है और वो निकलना भी है, फूटना भी है गुस्सा। अब ये वाला जो असंतोष आज के घटना हो रही है, इस पे अभी हम बहुत साफ नहीं हैं, क्योंकि जब ये लोग बैठे थे तो इन्होंने कहा था कि हमको शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र चाहिए, और अब अस्पताल से जो 3 मांगें जारी की हैं सोनम जी ने, उसमें अब ये मांग गायब है। तो इससे हमको शंका हो रही है कि इसका क्या मतलब है? आपकी जो मांग थी वो ही बनी रहनी चाहिए थी, तो आपने मांग क्यों बदल दिया? तो मांग बदलने से थोड़ा सा हमारे मन में इनके प्रति श्रद्धा कम हो रही है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनके। हाँ, तो सोनम वांगचुक तो इस वक्त दिल्ली पुलिस के साथ में हैं और अस्पताल में हैं, इस आंदोलन की जगह पर हैं भी नहीं। वो जहाँ है वहीं से आंदोलन तो जारी रहता है। आंदोलनकारी जहाँ भी चला जाएगा उसका आंदोलन जारी रहता है और जारी है उनका। तभी तो अस्पताल से वो 3 मांग निकाल के दे रहे हैं, नहीं तो कैसे देते? हाँ, तो दबाव में आ गए तो काहेगा आंदोलनकारी? जो आंदोलनकारी समझौते में आ जाता है, जो आंदोलनकारी दबाव में आ जाता है, वो आंदोलनकारी नहीं रह जाता है, फिर वो व्यापारी हो जाता है। तो ये जो 3 मांगें उनकी आईं, जो मूल मांग थी वो हट गई, इसी से अब उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा की कमी हो गई। महाराज श्री अयोगेश्वरानंद महाराज जी इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं और अभी महाराजगंज में है। आज इनका 80वां दिन है और महाराजगंज में तमाम जगहों पर जाकर के ये लोगों को गौरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।